अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान एम ए रजा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज। नाज़रीन, जिस तरह शारजा के कुछ बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड लोगों के ख्यालात हमने आपकी खिदमत में पेश किए, जिस तरह हालिया इलेक्शन हुए, अवाम जिस तरह मुतमिन नजर नहीं आ रही, बहुत सारे इल्जामात भी लगे हैं। ऐसे में हमने एक छोटी सी कोशिश की है कि जो हमारी ओवरसीज कम्युनिटी है बड़ा दर्द रखती है मुल्क के साथ, बहुत तकलीफ में भी आ जाते हैं, बाज़ औक़ात वहाँ के हालात देखते हैं। तो चूंकि बड़ी मेहनत से दियारे गैर में अपने बच्चों से बहुत सारे हमारे दोस्त दूर रहते हैं और रेमिटेंस भेजते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो फिर उनके ख्यालात भी सुनने चाहिए। चैनल को लाजम सब्सक्राइब किया कीजिए, कोशिश किया कीजिए कि साथ में लगा बेल आइकन भी दबाया कीजिए ताकि हमारे जो भी कोई भी नए इस तरह के दोस्त स्क्रीन पर आते हैं तो उनको आप देख सकें। तो हमारे साथ इस वक्त शारजा के एक बिजनेसमैन हैं जनाब हाफिज खादिम हुसैन रिंद साहब। बड़ा कबीला है रिंद कबीला, बड़ा सियासी कबीला है, तो जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस वक्त जो पाकिस्तान में चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, आप सब ये बताएं कि जो इस वक्त हालिया इंतखाबात हुए हैं उनके जो रिजल्ट आए हैं उसमें आप कहाँ तक मुतमिन नजर आते हैं? क्या वो रिजल्ट ठीक थे? सर, पहली बात तो ये है, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, आप लोग आए हैं इधर शारजा में। जी जी। हमको बहुत अरसा हो गया शारजा में रहते हैं, बिजनेस करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों की रोजी अच्छी मिल रही है, पाकिस्तान की निस्बत सेफ्टी भी है। ठीक है। बाकी जो इलेक्शन वाली बात ये है ना, 100% हम लोग ना खुश नहीं है। ठीक है। कौन सा हल्का है, कौन सा पोलेंगे, धांधली नहीं हुई। ठीक है सर। ठीक है। रात को कौन जीता है, सुबह कौन जीता है। आपका इलाका कौन सा है? जमपुर, तहसील जमपुर, जिला डेरा गाजी खान, वहाँ पर जिला राजनपुर, तहसील जमपुर। वहाँ पर कौन कौन लोग कॉन्टेस्ट कर रहे थे? ये सरदार दृशक, सरदार ओवैस लगारी साहब का बेटा था हमारे हल्के में। अच्छा, अवैस लगारी का अमार लगारी, उसका बेटा जमपुर में था। और शेर अली गुरचानी था। ठीक है सर। और शेर अली गुरचानी और उसका बाप सरदार परवेज खान गुरचानी। हक करे ना हक ना करे। ठीक है। देखो, वो इदारा जो हमारी हिफाजत के लिए, ठीक है, बॉर्डरों के लिए, सियासत में उन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है। बाकी एक बात और कहता हूँ, बच्चा कहता है 25 करोड़ आवाम जा 22 करोड़ आवाम झूठ तो नहीं बोलती ना। ठीक है। मैं और आप 10 आदमी, 50 आदमी, 100 झूठ बोल सकते हैं। ठीक है। पूरी आवाम तो झूठ नहीं बोलती। जिसने जीता है उसको जितवाओ। ठीक है। रिक्वेस्ट करते हूँ, मैं भी हाफिज कुरान। ठीक है। वास्ता वो कुरान का है। आप खुदा के लिए इमरान खान को बाहर निकालो। इमरान खान ना जाए। देखो, पूरे पाकिस्तान में सब चेक करें आप, इतनी पर्चे 270 पर्चे, इतनी तो मेरे ख्याल में किसी गुंडे में नहीं है पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में देखे। ठीक है। इमरान खान आए जरा, अभी शहबाज शरीफ है। हम मजदूरी करके खाने का है, लेकिन हक की बात करो, ना इंसाफी ना करो। आपके हाथ में, आप आज आए कल नहीं होएगा। अच्छा, ये बताएं, यहाँ ओवरसीज में आप रहते हैं, जब इमरान खान हुकूमत थी जी, तो यहाँ पे कोई तब्दीली आपने महसूस की थी यहाँ के लोकल लोगों के रवैयों में? सर, मैं एक बात करूं, खाली तब्दीली नहीं है, जमीन और आसमान का फर्क हुआ। अच्छा। ठीक है। जब इमरान खान था, हम लोग ऑफिस में जाते थे, मरूर में, अमेरिकेशन में, जिधर भी जाते थे, हमको अरबी लोग खान साहब बोलते थे, इधर आ जाओ खान साहब। अभी मैं क्या बताऊं, क्या बोलते हैं, क्या बेइज्जती करते हैं। ठीक है। और देखो, चोर जो होता है ना, उसकी इज्जत नहीं होती। ठीक है। हम लोग इधर खाना खाता है, हम लोग इन लोगों की इज्जत करता है, मजदूरी करता है, ये लोग भी हम लोगों की इज्जत करते हैं, अच्छी निगाह से देखते हैं, दोस्ती वाली निगाह से देखते हैं। लेकिन इमरान खान के दौर में बहुत इज्जत है हम लोगों की। अरबी लोग पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते थे। जो ताकतवर हल्के हैं हमारे पाकिस्तान के, मैं लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, अल्लाह ने आपको इतना इज्जत दी है, हक के फैसले करो। 22 करोड़ 25 करोड़ आवाम के ना हक के फैसले नहीं करो। ठीक है। खुदा के लिए मैं ताकतवर हल्के को रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है। ऐसा नहीं करें जैसे कर रहे हैं। ठीक है।
ना इंसाफी नहीं करे। अब लोगों को अल्लाह ने इज्जत दी है, इज्जत ना जायज नहीं गवाओ। ठीक है सर, पहले सुनते थे बलूचिस्तान के हल्के बलूचिस्तान के साथ ज्यादती होती है, हम लोग खुद भी सोचता था ये झूठ बोलते हैं, लेकिन अभी पंजाब में शुरू हुई है तो हम लोगों को पता चला है। रात को चौदीवारी के अंदर जाते हैं, कोई बीवी बच्चे, हमारे भी बीवी बच्चे हैं, जाहिर है हर किसी की इज्जत है। देखो आज हल्के वाले हैं जो है ना, जो इदारे वाले हैं, ताकतवर इदारे हैं, ठीक है, आज हैं कल नहीं होंगे। माँ बहन जो है सांझी है हर इंसान की, बेशक इज्जत गरीब है या अमीर, इज्जत बराबर है। अल्लाह पाक कुरान पाक फरमाए बातु इज्जो मन तशा बातु जिल्लो मन तशा बेयाद कल खैर इन्ना का अला कुल्ले शैन कदीर। देखो इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में, लेकिन अल्लाह ताला ने इज्जत दी है तो हम गरीबों की भी इज्जत करो, करनी चाहिए। हम तुम्हारी अवाम है, हमारे साथ अच्छे हैं। जो मौजूदा पाकिस्तान के हालात हैं वो हालात किस तरह ठीक होंगे? आप क्या समझते हैं एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी कि वो क्या होना चाहिए जिससे हमारी जो कंट्री है, जो हमारा मुल्क है, जो हमारी बेसिक माँ है, तो वहां पे हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं? मैं एक बात करूं, जो आपने सवाल किया, मेरा जवाब तो ये है, देखो हालात उस टाइम मुल्क के ठीक होंगे जो अवाम चाहती है वो ही होए, यानी अवाम की उमंगों के मुताबिक जो फैसला। बिल्कुल बिल्कुल। देखो अभी 8 फरवरी को इंतखाब हुए ना जी, ठीक है, इमरान खान को कितना वोट मिले हैं? इन लोगों ने कोशिश की है, नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब ने कोशिश की है, बल्ला नहीं हुए, किसी को हुक्का हर दिया, तरह की हुक्का दिया, किसी को चम्मच दिया, किसी को बैंगन दिया, फिर भी वो जीत गया। ठीक है, जब अवाम निकली, जो सच्ची बात है, हम तो कवरिंग कर रहे थे इलेक्शन। देखो अवाम के अंदर गैरत है, अवाम बेगैरत नहीं है हमारी। चंद आदमी हैं जो ताकतवर है, ठीक है, वो अगर उसके अंदर गैरत आ जाए ना तो निजाम ठीक हो जाएगा। ये जरदारी है, नवाज शरीफ का बाप जो आए ना, मुल्क ठीक हमारा नहीं होता। सर मेरी बात सुनो, 35-40 साल थे हमारी जिंदगी तकरीबन 45-48 साल जिंदगी है, ठीक है। जब से हमको समझे नवाज शरीफ आ रहे, भुट्टो खानदान आ रहा है, क्या किया इन लोगों ने? बारियां लगी हुई हैं, ठीक है, एक दूसरे को रोड में घसीटेंगे, कभी घसीटा तो नहीं। इमरान खान 2 साल पहले बोला जो ये लोग मिल जाएंगे, मिल गए ना, मिल गए। फिर जो इलेक्शन का दौर आया तो एक दूसरे को गाली शुरू कर दिया। शहबाज शरीफ सर जो है ना, साहब 16 महीने की हुकूमत की है इन लोगों ने, पीडीएम ने। हाँ, सारे मिले हुए थे, सब मिले हुए थे, दूध की नहर बही है। सर मैं आपको समझाऊं, 16 महीने में जितना अवाम जलही हुई है शायद पूरी जिंदगी में नहीं हुई। बिल्कुल ठीक है, जिस दिन का पाकिस्तान बना, अभी फिर बना रहे, वही काम करेंगे, वही करेंगे, कोई तब्दीली तो नहीं आएगी कुछ भी तब्दीली 35-40 साल से आ रहे शरीफ खानदान, कोई तब्दीली आई है अभी आएगी। जो 16 महीने गुजरे बहुत बुरे गुजरे हैं। हम अपने इलाके की बात करें, यकीन करो, जिसके पास मोटरसाइकिल था वो साइकिल में आ गया, ठीक है, जो जिसके अंदर गाड़ी थी वो मोटरसाइकिल में आ गया। गरीब तो मर रहा है, पिस रहा है, तो इन लोगों का आने का फायदा क्या है? जहां तक मेरा ख्याल है, जब तक इमरान खान नहीं आएगा बिल्कुल सारा मुल्क के हालात ठीक नहीं होंगे। चाहे ताकतवर इदारे जोर लगाए, नवाज शरीफ लगाए, जरदारी साहब लगाए, कोई भी लगाए, ठीक है, हमारे मुल्क का निजाम ठीक नहीं होएगा। हमारे मुल्क का यकीन करो, इंडिया वाले मिलते हैं, ओ यार वोट चोर को दिया, किसको दिया? खुदा की कसम, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, हमारा दिल जल जाता है। क्या जवाब देते हैं? देखो मोदी एक चाय बेचने वाला आदमी था, कहां से कहां मुल्क को पहुंचा दिया। अच्छा रिंद साहब, आखिर में जाते जाते हम चाहते हैं कि एक पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी कम्युनिटी, पाकिस्तान के इदारों के लिए कोई पैगाम अगर आप देना चाहें तो हमारे चैनल के तवज्जो से। सर आखिरी पैगाम मेरा ताकतवर हल्कों को पैगाम ये है जी जी, एक तो फलस्तीन में बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान हजारों की तादाद में शहीद हो चुके हैं। अब तक 38,000 क्रॉस कर चुका है, जो एक मीडिया रिपोर्ट है। बाकी मुल्कों को छोड़ो, हमारे किसी ने ताकतवर हल्के ने बयान दिया, ठीक है, हमारा हक बनता है बयान देना, बिल्कुल ठीक है। अवाम हमारी गैरतमंद है, ठीक है, किसी को जुलूस निकालने दिया, कुछ भी नहीं किया। बाकी दूसरी बात यह है, जो हुकूमत बना रहे हैं, जबरदस्ती की सर हुकूमत नहीं होती, ये देख लेना, 6 महीने साल से ऊपर हुकूमत नहीं चलेगी।
हुकूमत वो चलती है अवाम के मुताबिक, अवाम ने जिसको वोट दिया, ठीक है सर, जिसने अवाम ने वोट दिया उसको बनाना चाहिए। ये तो आरजी ये ताकतवर हल्कों ने बना दिए, ठीक है, ये नहीं चलेगी। ये देख लेना, आप आज बोल रहा हूँ 1 साल के अंदर अंदर ये हुकूमत नहीं चलेगी। खुदा के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, अदल करो, जिस हक का फैसला करो। देखो अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, इज्जत अच्छे तरीके नाल इस्तेमाल करो, ठीक है सर। और बात ये है, जिसने जीता है उसको लेके आओ, ना जाए चाहो दीवारी के अंदर। मेरी भी बीवी बच्चे हैं, आपके भी बीवी बच्चे हैं, माँ इज्जत सबकी सांझी होती है, ठीक है सर। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदा के लिए आप इंसाफ करें। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा नाज़रीन, एक ओवरसीज पाकिस्तानी दिल से किस कदर जले हुए हैं कि बाज़ औक़ात बहुत सारी चीजें उनको ना चाहते हुए भी अपने दिल के अंदर दबानी पड़ जाएं। जब अवाम के दिलों में इस तरह के ख्यालात पैदा हो जाते हैं तो जो ओवरसीज कम्युनिटी है नाज़रीन इस वक्त बिल्कुल रंजीदा है। जिस तरह मैंने कल की जो मेरी वीडियो थी उसके कैप्शन पे आपने देखा था कि हमारी ओवरसीज कम्युनिटी इस वक्त के जो हालात हैं और वो समझ रही है कि इंटरनेशनली सतह पर अब कोई भी ओवरसीज कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ तावन करने को तैयार नहीं है। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा एक अलमिया वाली बात है, क्योंकि यहां पर लोग नाराज हैं। जब तक उनकी उमंगों के मुताबिक चुने गए लोग इक्तदार पर नहीं बिठाए जाएंगे, पाकिस्तान मसाइल से नहीं निकलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी तरह की नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। शारजा से अपने मेजबान एम ए रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।